इफ मोहन्स इनकम इज 25 मोर देन रमन्स इनकम, अगर मोहन की 25% इनकम रमन से ज़्यादा है, तो फिर रमन की इनकम कितनी कम होगी मोहन की इनकम से परसेंटेज में। तो ऐसे एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि रमन की जो इनकम है वो ₹100 है, ठीक है, रमन की इनकम। तो मोहन की इनकम कितनी हुई? 25%, इसका 25% ज़्यादा होगी, ₹125, है ना। अब आप ऑपोजिट जाओगे, अब आपको देखना है कि इसकी कितनी कम है। तो कितनी कम है? ₹25 कम है। जब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, अब आपकी ये आपकी बेसिक बन गई, ये आपकी प्रीवियस बन गई, क्योंकि हम इससे देख रहे हैं ना ये कम हो रही है। सो नीचे आया ₹125 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 25 वन ज़ा 25 फाइव ज़ा, and this is 100 upon 5%, which is equal to 20%. So 20% is the, sorry, not this, 20% is the answer. Okay, दिस इज़ नॉट द आंसर। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि 25% मोर है तो 25% लेस होगा। नो, यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन फाइंड आउट, बिकॉज आपका जो बेसिक जो नीचे आएगी कॉस्ट वो चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ अ बाईसाइकिल इज बॉट एट दिस मच रुपीज़ एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, इट्स सेलिंग प्राइसेस। अब उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, तो उसको प्रॉफिट लॉजिकली देखोगे तो 10% से ज़्यादा हो रहा है। अगर 10% होता तो एक ज़ीरो कम होती, मतलब 1180 होता। अगर 10% होता, 12% तो उससे ज़्यादा होगा। तो अब ऑप्शंस देख लें एक बारी, ये तो बहुत ही कम है, हमें एसपी निकालना है, ये तो कम हो गया। अगर एसपी ये हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, नॉट ऑप्शन। अगेन ये भी कम है इससे, तो एसपी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये दोनों ऑप्शन बचे। अब इन दोनों ऑप्शंस में यहाँ पे देखोगे 118, 118, ओनली 12 रुपीज़ का फ़ायदा है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब ओनली 12 रुपीज़ का फ़ायदा, जबकि मैंने आपको बताया था 10% मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। तो द रिमेनिंग ऑप्शन इज दिस, लेफ्ट ओवर ऑप्शन। लॉजिकली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप 12/100 को 11,800 से मल्टीप्लाई करो, एंड देन 12 को इससे मल्टीप्लाई करके आप अपना प्रॉफिट निकालो। फिर आप प्रॉफिट को अपने सीपी में प्लस करो। पहले आप प्रॉफिट निकालो, फिर प्रॉफिट को सीपी में प्लस करो, एंड देन यू विल गेट एसपी। और यू कैन यूज सिंपल लॉजिक दैट दीज टू आर नॉट पॉसिबल, दिस इज वेरी लेस प्रॉफिट, सो दिस वन वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड। आपको अमाउंट रिसीव्ड बताना है। प्रिंसिपल आपका ये है, टाइम ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो क्या होगा अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल तो आपको पता ही है, दैट इज ₹3000। नाउ लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। सो ₹3000 multiply by 2 years multiply by 11%. So 2 zeros से 2 zeros cancelled. So this becomes 30 into 2 60, 60 into 11 ₹660. So इसमें ₹660 हम ऐड करेंगे, है ना, इंटरेस्ट ऐड करेंगे। सो योर अमाउंट विल बी ₹3660। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 50%। लेट्स यूज लॉजिक। 50% मतलब आधा, तो 2 का आधा 1, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, ये नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल। और अदरवाइज आप ये देख सकते हो 50% मतलब 50/100, which is equal to 1/2. This is also 1/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So all are equal to half, but this is not possible. So this is the correct answer. Okay. Now next is Ria spends 70% of her salary. रिया इतनी सैलरी स्पेंड करती है, तो अगर वो सेव करती है इतने रुपीज़, तो पहले परसेंटेज कितना सेव करती है? टोटल होते हैं 100%, इतना वो स्पेंड करती है, तो 100 में से 70% वो सेव करती होगी, है ना, सेविंग परसेंटेज, तो दैट इज़ 30%। ठीक है, अगर 30% वो सेव करती है, व्हाट इज़ हर सैलरी? सो 30%, अगर उसकी सैलरी एक्स है, लेट हर सैलरी भी एक्स, तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹12,000। सो 30/100 into x is equal to ₹12,000,
3 upon 10x is equal to rupees 12,000. So this 10 will go there. X is equal to rupees 12,000 multiply by 10, and this 3 will go and divide there. So 3 ones are 3, 3 fours are. So this will become 4,000 into 10, that is 40,000 rupees will be her salary.